बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का इतिहास रहा है। 100 से ज्यादा साल पहले जब गोरों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था तो इसका विरोध करने के लिए कई क्रांतिकारी संगठन बने थे बंगाल में, जैसे अनुशीलन समिति और जुगांतर। इसके साथ साथ बंगाल में एक वायलेंट कम्युनल कॉन्फ्रंटेशन की भी हिस्ट्री रही है, जैसा कि द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स ऑफ 1946। और इसी के साथ साथ इंडिपेंडेंस से पहले पेजेंट अपराइजिंग और इंडिपेंडेंस के बाद 1967 का द वेरी फेमस इनफेमस नक्सलबाड़ी रेबेलियन, जहां पूरे के पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरटर्न करने की कोशिश हुई थी। फिर स्टेट ने पुलिस के थ्रू खूब बर्बरता भी बरसाई। अगर आज के घटिया गंदे पॉलिटिक्स और खून खराबे की उत्पत्ति को अगर आपको समझना है तो आपको रिवाइंड करना पड़ेगा लेट 1960s, जब कांग्रेस के 20 साल के राज को सीपीएम चैलेंज करने लगा। कभी लेफ्ट के गुंडों ने कांग्रेस के वर्कर्स की हत्या कर दी, कभी लेफ्ट लीडर्स जैसे हेमंत बासु की हत्या कर दी गई। तो ये पॉलिटिकल किलिंग्स जारी रही और यहीं से शुरू होता है गन कल्चर इन बंगाल, एक दूसरे को मार डालने की प्रथा। 1970s में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में किस्सा कुर्सी का खींचातानी चलता रहा। कांग्रेस सत्ता में लेकिन किसी तरीके से वापस आती रही, मसल पावर के जोर पर, पुलिस की मदद से, रिगिंग ऑफ वोट से। 1977 तक कांग्रेस ने बंगाल को अपनी मुट्ठी में रखा, विपक्ष को जेल में। लेकिन 1977 असेंबली इलेक्शंस में सीपीएम लेड लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आई और फिर उसने कांग्रेस पर वही बर्बरता दिखाई, वही जुल्म ढाए जो कांग्रेस ने उसके ऊपर किया इतने साल। साथ ही साथ लेफ्ट फ्रंट सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। वो एक रूरल रिफॉर्म लाती है, पंचायत को बढ़ावा देती है और उन्हें पावर और पैसा देती है। अब यह मत सोचिएगा गलती से भी कि लेफ्ट फ्रंट ने पावर अपने हाथ से लेकर गरीबों को, गांव को, कस्बों को दे दिया। यह डेवोल्यूशन ऑफ पावर बोलने के लिए था। असली प्लान यह था कि ग्रास रूट्स पे, विलेज लेवल पर पावर को अपने पास रखे, पावर को कैप्चर करे। जब गांव का किसान और वहां का प्रधान आपका मोहताज होगा तो 3 दशकों तक आपको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है। आज पंचायत पोल्स में इतना घमासान और इतना वायलेंस इसीलिए है क्योंकि बंगाल में पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के लिए उसकी नींव पंचायत पर ही डलती है।